नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले बीपीएससी की। अभी हाल ही में 69वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी हुआ है और विद्यार्थी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी निःशुल्क मॉक टेस्ट में भाग लेना चाहते हो वो विद्यार्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में आकर के यहाँ पर निःशुल्क मॉक टेस्ट दे सकते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। पटना बिहार कार्यालय का जो नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 99206136 और 13 है। यहाँ पर आप लोगों को टॉप लेवल का पैनलिस्ट मिलेगा, फ्री क्लासेस फॉर इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगी, डिटेल इंटरव्यू फीडबैक इंप्रूवमेंट टिप्स भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा और रियल टाइम प्रैक्टिस फॉर इंटरव्यू विद एडिटेड वीडियोस। बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी, आप लोग जाकर के तैयारी कर सकते हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको भी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसी महीने बीपीएससी का नया नोटिफिकेशन जारी होने वाला है 70वीं बीपीएससी के, जिसमें पदों की संख्या 1000 से ज्यादा भी हो सकती है। 200 पद एसडीएम के, 150 पद डिप्टी एसपी के, इस तरीके के बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। पदों की संख्या ये और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और इन विद्यार्थियों के लिए भी एक बीपीएससी में ऑफर चल रहा है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। 70वीं और बीपीएससी के 70वीं और 71वीं बीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं वो भी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे सक्षम 71 यानी 71वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स है, उसमें क्या क्या चीजें, जैसे लाइव क्लासेज लिखा हुआ है विद हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी और प्रीलिम्स और मेंस ऐसे पूरी पढ़ाई होगी। डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, बिहार राज्य पर केंद्रित करंट अफेयर होगा, पीवाईक्यू एनालिसिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी होगा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फीस बहुत कम कर दी गई है, इस समय मात्र 4499 रुपए में आप लोगों को बीपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है। और मैं अभी और भी कोर्सेज के बारे में जानकारी दूंगा इसके, और यहाँ पर जितनी भी बैचेज इनमें अगर आप कोड लगा देंगे ना PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। लिंक इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे बैचेज हैं 70वीं बीपीएससी के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए। ये देखिए, और इनकी जो बैचेज हैं वो आधे कीमत से भी ज़्यादा कम कर दी गई है। किसी में तो 80% जो कीमत है वो कम कर दी गई है। जैसे यहाँ पर एक बैच है आक्रोश फास्ट ट्रैक 70वीं बीपीएससी के लिए, इंग्लिश बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होगी। 6999 रुपये का इसकी फीस कर दी गई है, मात्र 1599 रुपये। इसी तरीके से एक और बैच है ऊर्जा 6999 का बैच कर दिया गया मात्र 1599 रुपये। तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं और इन सभी बैचेज में भी आप लोग मेरा जो कूपन कोड है वो लगा सकते हैं PSP 500। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी की। लिखा, पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलने से शिक्षक भर्तियों में आएगी तेजी, और बहुत सारी इसमें बातें लिखी गई हैं अलग अलग समाचार पत्रों में। और यहाँ पर विद्यार्थियों ने मांग की है कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। ये देखिए लिखा है कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर व टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि टीजीटी पीजीटी के रिक्त करीब 24,000 पदों को वर्ष 2022 के भर्ती विज्ञापन में जोड़कर के परीक्षा कराई जाए। ये भी एक मांग विद्यार्थियों ने रखी है। तो पद जुड़ना चाहिए और अच्छी बात अगर पद जुड़ती है, भले ही 1 महीने के लिए पोर्टल खोलना पड़े यानी कि आवेदन लेना पड़े नए विद्यार्थियों के लिए। अगर तकनीकी समस्या आती है इस तरीके की कुछ, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प ये भी है कि तुरंत जो है नया विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है एक साथ ही परीक्षा की तारीखों के साथ में ही, तो विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। वहीं पर अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं ये अलग अलग समाचार पत्रों में। लिखा है, नए अध्यक्ष के आते ही 2 साल से लंबित भर्तियों को मिलेगी रफ्तार। अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है 2 प्रमुख भर्तियों के आवेदन की प्रक्रिया, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी। यहाँ पर लिखा है यूपीटीईटी के लिए भी अभ्यर्थियों का 2 साल बाद इंतजार जल्द खत्म होगा। आज लखनऊ में ज्वाइनिंग भी है इनकी, आज ही ज्वाइन कर लेंगी। कल राज्यपाल की तरफ से आदेश भी मिल गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बनाई गई गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कीर्ति पांडे सोमवार को लखनऊ में ज्वाइन करेंगी। वह कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल से कार्यभार ग्रहण करेंगी और इसके बाद प्रयागराज स्थित शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय जाएंगी। लिखा है, अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण आयोग से जुड़े सभी नीतिगत निर्णय अटके हुए हैं और अभ्यर्थियों का मानना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कीर्ति पांडे खुद शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में वह शिक्षा विभाग में भर्तियों को पूरी गंभीरता से लेंगी और नियुक्ति के बाद ही जल्द ही लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा भी करेंगी। परीक्षा की तारीखों के बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है। लिखा है कि नए सूत्रों का कहना है आयोग के कि नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद पहली या दूसरी बैठक में ही लंबित भर्तियां शुरू कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव रखा जाएगा। उम्मीद है कि सितंबर में ही भर्ती परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित कर दी जाए। पुरानी परीक्षाएं होंगी। वहीं पर नई भर्तियों के बारे में भी यहाँ पर लिखा है कि नए पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेज करके अधियाचन मांगे जाने की भी तैयारी है ताकि नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए जा सके। वहीं भर्तियों को यूपीटीईटी का भी इंतजार है। इससे पहले 2021 में यूपीटीईटी का आयोजन किया गया था, फिर लीक हो गया था। जनवरी 2022 में यूपीटीईटी दोबारा करवाई गई थी। लिखा है, इनको लंबा अनुभव है
शिक्षण कार्यों का लिखा प्रोफेसर कीर्ति पांडे का 39 वर्षों का लंबा अनुभव है। 1985 में समाजशास्त्र विभाग में उन्हें एडहॉक पर लेक्चरर के रूप में शिक्षण कार्य शुरू किया था। वर्ष 1987 में एसवी डिग्री कॉलेज देवरिया में एजुकेशन सर्विस कमीशन की परीक्षा के जरिए नियुक्ति हुई थी। वर्ष 1988 में लेक्चरर के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से नियुक्त हुई थी और वर्ष 2006 से प्रोफेसर हैं। वहीं पर अन्य समाचार पत्रों में भी इसी तरीके की जानकारी दी गई है। प्राथमिक स्कूलों में भर्ती को लेकर के भी यहाँ पर लिखा हुआ है 27,713 पदों पर करनी होगी भर्ती। नए आयोग को ही परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती से रिक्त 27,713 पदों पर भी चयन करना होगा। चूंकि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी नए आयोग के पास है और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले दिनों इन पदों पर 2 माह के भीतर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और जो 2 महीने में भर्ती करवाने की बात की गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, तो जो पक्ष हारा है वो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, लेकिन अभी स्टे नहीं है, ठीक है, और समय बहुत कम सरकार को दिया गया है। पुलिस भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। कल जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजीव कृष्णा, उनका एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परिणाम में कम से कम 2-3 महीने लगेंगे, 3-4 महीने लगेंगे। अभी उन्होंने कहा लंबा समय लगेगा और लिखा परीक्षा परिणाम घोषित करने के पहले होगा थर्ड पार्टी ऑडिट, शारीरिक दक्षता परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। और लिखा है कि ट्रेनिंग में कितना पैसा मिलेगा। समाचार पत्र के हवाले से जानकारी दी गई है कि करीब 36,000 रुपये तनख्वाह है सिपाहियों की। और प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर भर्ती होने वाले सिपाही प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही लखपति बन जाएंगे। अदालत के आदेश के मुताबिक उन्हें प्रशिक्षण अवधि में पूरा वेतन दिया जाएगा। करीब 10 माह के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु के हिस्से में तकरीबन 3 लाख रुपए आएंगे और यही वजह है कि सिपाही बनने के लिए 48 लाख से अधिक आवेदन आए थे। इनमें से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले तमाम अभ्यर्थी भी शामिल हैं। पुलिस में सिपाहियों को शुरुआत में करीब 36,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। इसमें 21,700 रुपये मूल वेतन, 2,000 रुपये ग्रेड पे और 50% महंगाई भत्ता भी शामिल है। वहीं भोजन भत्ते के लिए 1,850 रुपये और 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता भी दिया जाता है। नई पुलिस भर्ती को लेकर के फिर से सूचना दी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री बोले, अगर आप लोगों ने वीडियो को तो लाइक नहीं किया होगा, सुबह नींद में रहते हैं ना आधी, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए तुरंत। जैसे वीडियो आए, नोटिस मिले आपको, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दे। एक बात और बता दूं कि बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर हमारे पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ऐसे विद्यार्थियों के पास नोटिफिकेशन कभी नहीं आएगा जो इस तरीके से सब्सक्राइब किए हुए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। देखिए मैं बताऊँ आप लोगों को, आपको ऐसे करना है और यहाँ पर देखिए आपको जब ये नीचे इसको दबाएंगे आप, तो यहाँ ये 1 मिनट, जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप इसको दबाएंगे तो नीचे देखिए आप लोग, नीचे यहाँ पर ये ऑल पर्सनलाइज्ड नन, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑल वाले पे क्लिक करना है, ये तभी नोटिफिकेशन आता है। नहीं तो बस बीच में कभी कभी दिखता रहेगा और नोटिफिकेशन कभी नहीं आएगा। तो आप लोग ये ऑल पर क्लिक कर लीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर नई भर्ती को बारे में फिर से जानकारी दी गई है। लिखा योगी ने किया पुलिस में 1 लाख और भर्ती का ऐलान, इसको जोड़ करके है, अलग से नहीं है। उत्तर प्रदेश संस्कार नगरी वाराणसी में रविवार को योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में पुलिस में 1 लाख और नौजवानों की भर्ती होगी। यही नहीं, आने वाले 2 वर्षों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी वाराणसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये सब बातें कही हैं। तो इसके पहले भी आजकल जो मुख्यमंत्री हैं वो 2 लाख भर्ती की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ भर्तियां UPSSC की पुरानी हैं, कुछ नई भर्तियां हैं, कुछ शिक्षक भर्तियां भी हैं और साथ में 40,000 जो पुलिस भर्ती है वो 40,000 पुलिस भर्तियां हैं। पुलिस भर्ती के बारे में उन्होंने खुद ही कहा था कि जो 1 लाख भर्ती है उसमें 60,244 भर्ती चल रही है वो, और 40,000 नई भर्ती। इसके अलावा UPSSC की भर्तियां और शिक्षक भर्तियां हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अक्टूबर से शुरू हो सकेगा स्नातक का सत्र, 40,000 अभ्यर्थियों को कट ऑफ का इंतजार। LLM समेत 3 पाठ्यक्रमों के कट ऑफ भी जारी कर दिए गए हैं और लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम समन्वयकों को स्नातक प्रवेश की मेरिट सौंपे जाने के बावजूद प्रवेश की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की जा सकी है। प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होने में 1 माह का वक्त लगेगा। ऐसे में स्नातक का नया सत्र अब अक्टूबर से शुरू हो सकेगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।